विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रो शं वरुणः शं नो भवत्यर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोषि तेजोमिधे ओजोषि ओजोमिधे असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम सब साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 10 मंत्रों वाला है। मंत्र जो हैं वो निबद्ध हैं बृहति छंद में और ऋषि हैं इसके प्रशिकर्ण तथा देवता हैं अश्विनी कुमार। और इसका हम शीर्षक जान लें। अश्विनी कुमारों से स्वास्थ्य की प्रार्थना। और अब इस अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोमं ऋतावृधा तमश्विना पिबतं तिरोऽह्नयं धत्तं रत्नानि दाशुषे। ओम शब्दार्थ जाने। ऋतावृधा, ऋत कहते हैं सत्य को और ऋत कहते हैं यज्ञ को भी। तो अश्विनी कुमार कैसे हैं? ऋतावृधा, जो शाश्वत सत्य चल रहा है, जिसके द्वारा नियंत्रित है ब्रह्मांड की व्यवस्था, वह ऋत है, परम सत्य है। तो व्यवस्था नहीं होगी तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो व्यवस्था का बड़ा महत्व होता है। तो ऋषि अश्विनी कुमारों को ऋतावृधा कह रहा है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम जो विश्व की वह व्यवस्था जो उसके संचालन के लिए परमात्मा द्वारा बनाई गई है और जिसके स्थिर रहने से विश्व एक व्यवस्थित रूप में चल रहा है, तुम उसके रक्षक हो। और किसके रक्षक हो? ऋतुमान यज्ञ भी होता है। यज्ञ एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह केवल आहुति तक, यज्ञ वेदी तक ही सीमित नहीं है, वरन वह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। जैसे कई बार कहा जा चुका है, जो व्यवस्था है ऋतुओं का आगमन और समीर का संचरण, सद्भावना का प्रचार प्रसार, ये सब सदैव चल रहे हैं। ये सब यज्ञ हैं। यावत शुभ कर्म है जो विश्व की व्यवस्था के लिए आवश्यक है, वे सब यज्ञ हैं और वे निरंतर चल रहे हैं। तो ऐसे यज्ञ को और ऐसे ऋत को, सत्य सिद्धांत को आप बढ़ाने वाले हो और उसको संरक्षण देने वाले हो। तो ऋतावृधा अश्विन, हे अश्विनी कुमारों, आप सृष्टि के नियामक शाश्वत सिद्धांतों के और यज्ञीय व्यवस्था के व्यवस्थापक हो।
और उसको वृद्धि प्रदान करने वाले हो, निरंतर उसमें वृद्धि होती रहे, कहीं क्षरण शैथिल्य आदि दोष ना पावे। और अयम मधुमत्तम, तो आप इस महत्वपूर्ण देव के लिए यह मधुमत्तम माने मधुर से अधिक मधुर, मधुरतम यानी सर्वोत्तम मधुर, सोम, यह सोम रस वाम सुतः तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है। तो वो सोमरस कैसा है? मधुर है। मधुर का होना बड़ा आवश्यक है। मधुर रसायन और रस बन जाता है, तो वो मधुर है। और कैसा है? तिरो अन्यम, तिरो अन्यम माने पूर्व, इसके पहले के दिन से ही शोधित हो चुका है, यानी उसको शोधन में विलंब नहीं लगाना है। तत्परता का सूचक है यह शब्द कि हे देव, आपको हम सोम समर्पित कर रहे हैं। यह सोम पूर्व यानी पहले ही, आज के दिन के पहले ही निचोड़कर भली भांत परिमार्जित कर शोधित कर आपके स्वागत के लिए रखा गया है। सोम अमृत को भी कहते हैं। अब अमृतत्व में तमाम बातें आ जाती हैं, दिव्य औषधियाँ भी आ जाती हैं और रस रसायन भी आ जाते हैं और सौम्य भाव भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सब पोषक हैं। तो मोटे रूप से तो सोम औषधीय वह रस है जो एक लता से निकलता है, सोमलता से, लेकिन यावत पोषक पदार्थ हैं वे सब सोम के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। भाव भी सौम्य है, वो भी सोम है। हम सुंदर भावों को प्रकट करके किसी को पोषण दे सकते हैं। हम भाव से किसी को क्षरित भी कर सकते हैं, नीचे भी गिरा सकते हैं। उसके लिए निराशाप्रद वाक्य बोल करके और आशाप्रद वाक्य बोल करके उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वैद्य को भी चाहिए, यह जो अश्विनी कुमार हैं वो वैद्य हैं, इनके विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है। तो वैद्य को भी आशाप्रद वचन बोलना चाहिए, नहीं कि भाई अब तो तुम बचोगे, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे, घबराओ नहीं। तो उस वचन से एक बड़ा बल मिलता है। तो कहने का मतलब हुआ कि सौम्य भाव जो है वो भी सोम ही है। तो भक्त भगवान को सोमरस प्रस्तुत करता है, सौम्य भाव प्रस्तुत करता है, उसके गुणगान करता है, वो भी सोमरस है। और स्वागत में सोम प्रस्तुत किया जाता है, पेय। और इस तरह से ये भी होता है कि पेय या पदार्थ देवता को वो अर्पित किया जाए जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, या नहीं कि कचौड़ी समोसा का प्रसाद रखा जाए। जब सुंदर प्रसाद रहेगा, स्वास्थ्यप्रद प्रसाद रहेगा, उत्तम रहेगा, तो उसी प्रसाद को तो भक्त भी ग्रहण करेगा जो देवों को अर्पित किया जाता है। इसलिए वो भी सौम्य होना चाहिए, वो भी स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, वो भी कल्याणप्रद होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ऋषि है वो कह रहा है कि हे सत्य सिद्धांत के और यज्ञ कर्म के विवर्धक अश्विनी कुमारों, तुम्हारे लिए यह स्वागत में सोमरस रखा गया है। यह एक दिन पहले से ही निचोड़ करके पूर्ण रूप से सुसज्जित कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। और अब आप जो हैं वह दाशुषे, दाशुषे माने होता है दानी यजमान, जो अपने धन का, अपने बल का, अपने तन और मन का प्रयोग शुभ कर्म में लगाते हैं, यज्ञ कर्म में लगाते हैं, वे दाशुषे हैं, यानी दानशील यजमान है। तो हे अश्विनी कुमारों, आप दिव्य सोमरस का, सौम्य भावों का पान करो और तत्पश्चात प्रसन्न होकर के जो दाशुषे हैं, जो दानी यजमान हैं, जो लोकोपकार में अपने को समर्पित किए हैं, उनका कल्याण करो और उन्हें क्या दो? रत्नानी,
रत्नों को। रत्न क्या है? बहुमूल्य पदार्थ है। बहुत रूप में रत्न होते हैं। रत्न हीरा जवाहरात तो वही है, पुत्र रत्न, पत्नी रत्न, यानी जो कुछ श्रेष्ठ पदार्थ है, यावत श्रेष्ठ पदार्थ है वो सब रत्न ही हैं। तो हमको धन धान्य से, दुर्लभ पदार्थों से धत्तम माने युक्त करो, उन्हें धारण कराओ हमें। तो इसका भावार्थ यह हो गया कि हे अश्विनी कुमारों, आप सत्य सिद्धांत को स्थिर रखने वाले हो, यज्ञ कर्म का विवर्धन करने वाले हो। आप के स्वागत के लिए सोमरस प्रस्तुत किया गया है। सोमरस जो है मधुर है, तम किया गया है और उसे एक दिन पहले ही अच्छी तरह से तैयार करके रख लिया गया है। तो आप आओ, ऐसे सौम्य भाव रूपी, भक्ति रूपी रस का पान करो और नैवेद्य में प्रस्तुत सोमरस का पान करो। और फिर इसके पश्चात और क्या कृपा करो हम भक्तों पर कि हम लोग या वे भक्त लोग जो कि दाशुषे हैं, शुभ कार्य में धन लगाने वाले हैं, उनका तुम कल्याण करो और उनको रत्नों से धारण करा दो, यानी रत्नों से परिपूर्ण कर दो। विविध रत्न जो बहुमूल्य पदार्थ हैं जीवन के लिए, जगत के लिए, सम्मान के लिए, ऊंचे उठाने के लिए, उन सब रत्नों को, उन सब बहुमूल्य पदार्थों को आप उनको दो जो दानी हैं। यह नहीं कि जो कृपण हैं और जो धन को गलत ढंग से प्रयोग करते हैं, नहीं, जो दाशुषे हैं, जो दानी यजमान हैं, अपने धन संपत्ति को परोपकार में, समाज के हित में लगाने वाले हैं, ऐसे दानी यजमानों को आप जो है वो बहुमूल्य रत्नों को, पदार्थों को दें, प्रदान करें, यह आपसे प्रार्थना है। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लें। यज्ञ कर्म के कुशल विवर्धक हे अश्विनी कुमारो, यज्ञ कर्म के कुशल विवर्धक हे अश्विनी कुमारो, यज्ञ भूमि पर सोम स्वरस को पीने हेतु पधारो, पीने हेतु पधारो। यह सोम कैसा है? मधुरोत्तम, मधुरोत्तम यह सोम वनस्पति से कल गया निकाला, तन मन पोषक दिव्य रसायन शक्ति बहाने वाला है। प्रस्तुति है पेय परम प्रिय, कृपया पान करो। जो यजमान हव्यदाता धन उन्हें प्रदान करो, जीवन सफल बनाओ, उसका हित सर्वथा विचारो। यज्ञ कर्म के कुशल विवर्धक हे अश्विनी कुमारो, यज्ञ भूमि पर सोम स्वरस को पीने हेतु पधारो। अब इसी भाव को हम सविया छंद में भी देख लें। हे अश्विनी कुमारो, सत्कर्म का वर्धन हो करते, सत्कर्म का वर्धन हो करते, सत्कर्म के यज्ञ कहाता रहा, सत्कर्म ही यज्ञ कहाता रहा। सद्भाव का सोम समर्पित है तुमको, यह सोम है भाता रहा। शक्ति विवर्धक सोम वनस्पति में अब लौ लहराता रहा। उसे पान करो धन धान्य, उसे पान करो धन स्वास्थ्य का दो, उसे पान करो धन स्वास्थ्य का दो। विनती यह भक्त सुनाता रहा, विनती यह भक्त सुनाता रहा। तो अश्विनी कुमार जो है वो धनों में स्वास्थ्य का धन दें, क्योंकि धन जो है स्वास्थ्य का सबसे प्रधान धन है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य रहेगा, और स्वास्थ्य का मतलब हुआ तन का भी स्वास्थ्य और मन का भी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ हुआ स्वस्मिन तिष्ठति स्वास्थ्य। जब मनुष्य अपने में स्थिर हो तो ही स्वस्थ है। जब मनुष्य लकड़ी को लेकर चलने वाला हो गया तो स्वस्थ नहीं रह गया, वो लकड़ी के अधीन हो गया। जब मनुष्य पराधीन हो गया, दूसरे के सहारे पर चलने वाला होगा तो भी अस्वस्थ हो गया। अगर मन भी उसका विकृत है, ऊब रहा है, घबरा रहा है, तो भी अस्वस्थ है। तन अगर मतलब ठीक ना रहा, अस्वस्थ रहा, तब तो हम लोग अस्वस्थ ही हो गए पूर्ण रूप से। और ज़्यादातर स्वास्थ्य हम तन से ही जोड़ते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कई रूप में है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि अपने में जब आदमी टिका रहे, किसी का सहारा न लेना पड़े। हम रोगी हो जाएंगे तो सहारा लेना पड़ेगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे तो सहारा किसी दूसरे को लेना पड़ेगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे तो भी हमें प्रमुखापेक्षी होना पड़ेगा।
तब हम अस्वस्थ हो जाएंगे। जो स्वस्थ की हमारे यहाँ परिभाषा है बड़ी दुरुस्त परिभाषा है। ये नहीं कि हेल्दी, बल्कि हम हर तरह से स्वावलंबी हों, हमें किसी स्थिति में किसी का सहारा लेना ना पड़े, तब हम स्वस्थ हुए, नहीं तो हम अस्वस्थ ही हैं। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी सुंदर परिभाषा है। तो इस प्रकार से इन स्वास्थ्य के देव जो नियंता हैं, सृष्टि में बिखरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को संचित करके, कृपालु होकर के जो नियमों का पालन करते हैं, जो लोकोपकार में रत रहते हैं, उन तक पहुंचाने वाले हैं, उनसे प्रार्थना की गई, जिसे आपने सुना। अब इन सब अर्थों को सुन करके आप सब मनन करें, क्योंकि मंत्रकार से होता है कि मननाथ त्रायते के मंत्र, उस पर मनन किया जाए, तब वो रक्षण करता है। और मनन तब होता है जब हम अर्थ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा विस्तार से अर्थ को कहते हैं, ताकि पूर्ण रूप से वो हृदयंगम हो सके। इति वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रस्कर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है शरीर रूपी रथ की बनावट। यह बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, प्रतीकात्मक है और अलंकारिक वर्णन है। अस्तु, इसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब इस भाव को जो शीर्षक में कहा गया है, उसको समेटे हुए जो मंत्र है उसका पाठ हो जाए। ओम त्रिबंधुरेण तीव्रता सुपेशसारथेना यातमश्विना कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां शुश्रुणुत हवम्। ओम त्रिबंधुरेण त्रिवृता सुपेशसारथेना यातमश्विना कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां शुश्रुणुतं हवम्। अब शब्दार्थ जाने। अश्विना, हे अश्विनी कुमारों, दो हैं ये। तो सुपेशसा, तीव्रता, अब यहां रथ का वर्णन किया जा रहा है। तो रथ वह शरीर है जिसका आश्रय लेकर के जीवात्मा जगत में संचरण करता है। तो आत्मानम रथनम विद्ध शरीर रथ में ओचा, ऐसा गीता में भी कहा गया है। तो यह शरीर एक रथ है, वो सबको मिला है, सुर नर मुनि और पशु पक्षी सबको शरीर मिला है। वो एक रथ है जिस पर चढ़ करके जीवात्मा, चेतन आत्मा बढ़ता रहता है, गमन करता रहता है। तो यह रथ कैसा है, इसका वर्णन किया जा रहा है। यह सुपेशसा, सुपेशसा माने बड़ा ही सुंदर है। रथ सुंदर है, शरीर सुंदर है। और यह त्रिवृता, इसमें 3 छोर हैं, 3 लपेट। तो प्रश्न है कि वो 3 छोर क्या हैं जिससे कि रथ बंधा हुआ है, लिपटा हुआ है बंधन से। तो है सत्व, रज और तम। यह प्रकृति के त्रिगुण हैं और समस्त पदार्थ, शरीर ही नहीं, वे सब त्रिगुणात्मक हैं। तो पहला गुण है सत्व, इसे ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। सृष्टि में जो कुछ प्रकाश है, ज्ञान है और उन्नति होने की सौम्य भावना है, वो सब सत्व है। और जो रज है, रज चंचल माना गया है।
जो मनुष्य में चांचल्य है, कर्म करने की प्रवृत्ति है, हम आगे बढ़ें, ये करें वो करें, वो जो है वो रजोगुण है। और तम क्या है? तम जो आलस्य, निद्रा, क्रोध आदि भावनाएं लाए। तो कहने को तो तम बुरा है, लेकिन तम की भी आवश्यकता है। जैसे निद्रा तमोगुण माना जाता है, लेकिन निद्रा की आवश्यकता है, पर नींद ना आए तो आदमी पागल हो जाए। और वो खींचता है, आकर्षण करता है। यदि व्यापक रूप में देखा जाए तो धरती में जो आकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशन पावर है, तमाम ग्रहों में अपनी अपनी ग्रेविटेशन है, तो वो भी तम के कारण ही, वो खींचे हुए है, किसी को जाने नहीं देता। अगर धरती से आकर्षण शक्ति खत्म हो जाए जो तमोगुण का के कारण है, तो क्या हो? गोला है नहीं, फैला हुआ आसमान में, सारा जल निकल के इधर उधर चला जाए, और जो हवा है वो भी फट से इधर उधर निकल जाए, सब कुछ बिखर जाए। लेकिन आकर्षण एक ग्रेविटेशन है, खींचे हुए है उसको। निराधार पृथ्वी जो आकाश में तैर रही है, उससे कोई चीज बाहर नहीं जाने पा रही, हर चीज धरती खींच लेती है। तो वो क्यों है? तमोगुण का कारण। अच्छा, क्रोध है तमोगुण में आता है, देखिए इसकी भी आवश्यकता होती है। राम भी क्रोध किए, सोने दे बिंद जटानी जटे तुलसी प्रभ सोहे महाछवि छूटी। जब युद्ध स्थल में जाते हैं, जब क्रोध से उनका मुख तंत्रमा उठता है, धनुष बाण से चलता है, तीर रखते हैं राक्षसों के, दुष्टों के, तो रक्त के फव्वारे छूटते हैं और राम के शरीर पर वो फैल जाते हैं। तो उसमें तुलसीदास ने बड़ा सौंदर्य देखा। वैसे रक्त आदि तो बड़े घृत पदार्थ हैं, लेकिन सोनित बिंदु जटानी जटे तुलसी प्रभु सोहे महाछवि छूटी। छोटी छवि नहीं बल्कि महाछवि छूटी। किससे? राक्षसों के शरीर से रक्त का जो प्रवाह चला क्रुद्धराम के शर प्रहार से, उससे जो फव्वारे रक्त के छूटे उनके श्यामल शरीर पर फैल गए और उनसे बड़ी शोभा और महाछवि छूटी। मुग्ध हैं तुलसीदास जी। और मानो मरकत शैल विशाल पर रेंग चली बर वीर बहुटी। मानो कोई मरकत नीलम की चोटी हो, उस पर वीर बहुटी नाम का एक जो रेशमी कीड़ा होता है लाल लाल बरसात में, मानो वीर बहुटियां फैल चली हो। और सीता चित श्याम मृद गाता और परम प्रेम लोचन न रहाता। सीता जी ऐसे अपने वीर प्रियतम के वीर रूप को देखती हैं, मुग्ध हो जाती हैं। परम प्रेम लोचन न रहाता, और उनके नृत्य देखने से उस शोभा को तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर तमोगुण क्रोध है, लेकिन उसका सदुपयोग हो रहा है, तो वो कितना अधिक सौंदर्य पैदा कर रहा है। तो कहने की ये तात्पर्य है कि ये तीनों गुण आवश्यक हैं और यही से इसको बांधे हुए हैं। इसके लिए सांख्य कारिका में हम थोड़ा प्रवेश करें। इन तीनों गुणों को परस्पर विरोधी बताया गया है। तम अंधकार वाला है, सत्व प्रकाश वाला है, रज चंचलता पैदा करने वाला है। तीनों के अपने अपने गुण हैं, परस्पर विरोधी भी हैं, लेकिन फिर भी तीनों की आवश्यकता है और तीनों एक होकर के भी काम करते हैं। सांख्य कारिका में लिखा हुआ है कि यह जो है दीपवत प्रवृत्ति, इसे दीपक में रुई की बाती रहती है और तेल रहता है और क्या रहती है? अग्नि, शिखा। तीनों विरोधी हैं। आग जो है वो तेल को भी जला देती है और बाती यानी रुई को भी जला देती है, जिससे वो बनती है। लेकिन दीपक में तीनों मिलकर के प्रकाश पैदा करते हैं। तो है विरोधी, लेकिन काम प्रकाश करने के तीनों मिलकर के कर रहे हैं और तीनों एक दूसरे के बाधक नहीं हो रहे हैं, साधक हो रहे हैं। तेल, तूल और अग्नि विरोधी होते हुए मिलकर के काम कर रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं। वैसे सृष्टि में क्रिया के संचालन के लिए तीनों की आवश्यकता होती है, सत्व की, रज की और तमोगुण की। तो ये जो है इस शरीर रूपी रथ में क्या है? तीन छोर हैं लपेटे, कोई रस्सी से लपेट करके जो बांधा जाता है, तो ये
तीन छोर हैं, यह जानना चाहिए। और कैसे हैं ये रथ? हमारे काया रूपी त्रिबंधुर है। ये तीन कंगूरे वाले हैं, तीन चोटी वाले। तो वो तीन चोटी क्या है? द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक, तीन लोक माने गए हैं। एक तो स्पेस वाला है जो कि धरती के आकर्षण शक्ति ऊपर का प्रदेश है, उसे द्युलोक कहा जाता है। दूसरा जो उस आकाश का जो परत है, दूसरी परत, वो क्या है? अंतरिक्ष लोक। और तीसरी जो इसकी परत है, तीसरा स्थान है भूलोक। तो भूलोक का प्रसार रहता है जहां तक वायुमंडल है, जहां तक धरती की आकर्षण शक्ति कार्य कर रही है, वहां तक भूलोक है। उसके बाद फिर अंतरिक्ष लोक आता है और फिर उसके बाद द्युलोक आता है, स्पेस वाला। तो शरीर के योगदान में इन तीनों का स्थान होता है। सूर्य तो द्युलोक में है नहीं, अन्य ग्रह नक्षत्र जो है वो भी द्युलोक में ही है, लेकिन उनसे किरणें जो आती हैं वो जीवन लेकर के आती हैं, तमाम तत्व लेकर के आती हैं। जीवन का अधिकांश भाग हमको द्युलोक से ही प्राप्त होता है। और अंतरिक्ष लोक में पवन प्रवाहित होते हैं और वहाँ का सर्वस्व जो है वो धरती के आकर्षण शक्ति से खिंचा रहता है। और भूलोक तो हम सब लोग जानते हैं। तो ये तीनों मिलकर के शरीर को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि शरीर भी इस ब्रह्मांड का एक अंश है और मानव के शरीर में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो पिंड माने शरीर में भी है। तो इस प्रकार से यह जो शरीर रूपी रथ है, यह अनुदानों से सुरक्षित है, निर्मित है, पोषित है। वो अनुदान कहाँ से आते हैं? द्युलोक से, अंतरिक्ष लोक से और भूलोक से भी मिलते हैं। इस प्रकार से यह जो हमारा शरीर रूपी रथ है वह तीन चोटियों वाला या तीन कंगूरों वाला, शिखरों वाला है, इसलिए इसको त्रिबंधुर कहा गया है। तो शरीर सबका, अश्विनी कुमारों का भी शरीर वो भी, क्योंकि शरीर तो सबके होते हैं, देवताओं के भी शरीर होते हैं, पशु पक्षियों सबके, और हर एक के शरीर होते हैं। तो इन ये शरीर जो हैं वो जैसा अभी कहा गया वो तीन लपेटों से बांधे गए हैं, ये शरीर रूपी रथ, और वो सत्वर स्तंभ हैं। और ये तीन कंगूरे वाले हैं, वो जो हैं वो द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और भूलोक हैं। और इस प्रकार से ये जो हमारा या सबका दुर्लभ शरीर है, ये सुपेशा माने बड़ा ही सुंदर है, त्रिवृता माने तीन लपेटों से संभाला गया है। और ये जो है त्रिबंधुर है, तीन चोटियों वाला है, जैसा तीन शिखरों वाला है या तीन कंगूरों वाला है, जैसा अभी बताया गया है। तो इस पर चढ़ करके आयातम, हे अश्विनी कुमारों आओ। तो उनके भी शरीर है, देव हैं, हमारे भी शरीर है। तो आप हमारे इस शरीर रूपी रथ की रक्षा के लिए आप अपने शरीर रूपी रथ पर चढ़ करके आओ, जो कथित वैशिष्ट्यों से, विशेषताओं से युक्त है। कहाँ आओ? अध्वरे, अध्वर में आओ। अध्वर की अनेक बार परिभाषा की जा चुकी है। वह यज्ञ कर्म जिसमें कि हिंसा न हो, वह अध्वर है। तो हमारे हिंसा रहित इस कर्म यज्ञ में पधारो और इसकी रक्षा करो। और वाम माने तुम दोनों। तुम दोनों कौन? तुम दोनों अश्विनी कुमारों, क्योंकि ये भाई भाई हो, सदैव साथ रहते हैं। और कर्णवासा आकर के आप कृपा क्या करो? कर्णवासा, कर्ण का जैसे पहले अर्थ बताया गया है, कर्ण एक ऋषि थे और कर्णवासा, कर्ण के पुत्रों परिवारों को कर्णवासा कहा गया, बहुवचन है। तो ये ऋषि परिवार में, ऋषि मंडल में जो है वो कर्ण और कर्ण के परिवार के लोग, उनके शिष्य प्रशिष्य सब आते हैं। और कर्ण का अर्थ होता है ज्ञानी भी, हर शब्द का अर्थ होता है। तो हम इसको मंत्ररसा ऋषि कर्ण के परिवार से भी जोड़ सकते हैं और अन्य ज्ञानी लोगों से भी जोड़ सकते हैं।
ज्ञानी का मतलब हुआ जिनको कि ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो और सांसारिक ज्ञान हो, सत ज्ञान हो, तो वे सब कण्व में आ जाते हैं। तो हे कण्वासा है, ये जो कण्वास हैं, कण्व के मंडल वाले हैं, परिवार वाले हैं, ऋषिगण हैं, इन सब के हित के लिए और जो ज्ञानी पुरुष हैं उन सब के हित के लिए आप आओ और उन सब के स्तोत्रों को, स्तुति मंत्रों को सुनो। तेषाम हवम, तेषाम माने उन सबके, हवम माने पुकार को, आह्वान को श्रवण करो और फिर सुश्रुतम, ऐसे नहीं उसको विधिवत सुनो। विधिवत सुनने से, एक विधिवत आप ध्यान दोगे तो विधिवत कल्याण होगा। तो इस प्रकार से इसमें शरीर की विशेषता बताई गई है कि हम लोग जिस रथ पर चलते हैं और शरीरधारी अश्विनी कुमार भी हैं, वो भी जिस रथ पर चलते हैं वो जो है वो सुंदर है और उसमें 3 छोर हैं, 3 कंगूरे हैं और इस प्रकार से वे हिंसा रहित यज्ञ में पधारते हैं और ऐसा करने का अनुरोध किया गया है। और जब वे आवे कर्म यज्ञ में, कर्मभूमि पर, तो यज्ञभूमि पर, तो उसमें जो उनकी प्रार्थनाएं ज्ञानी ऋतुज कर रहे हैं अथवा जो कर्ण के परिवार वाले ऋषिगण कर रहे हैं उसको विधिवत सुने और उन सबका कल्याण करें। तो यह इसका आशय हुआ। अब इसके भावार्थ को एक बार फिर सपाट रूप से देख लिया जाए। हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारे रथ सुंदर आकार वाले, 3 छोर वाले और 3 शिखरों से युक्त हैं। तुम दोनों ऐसे दिव्य रथ पर चढ़कर हमारे हिंसा रहित यज्ञ में पधारो। तुम दोनों के लिए कण्ववंशी ऋषि स्तोत्र मंत्र द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं। उनके आवाहन को, उनके पुकार को सुनो और तद्वत अपने कृपा दृष्टि प्रसारित करो। इसका पद रूपांतरण इस प्रकार से है। परम दिव्य अश्विनी कुमारो, रथियों बना तुम्हारा, 3 छोर हैं, 3 शिखर हैं, प्यारा सबसे न्यारा। मेधावी ऋषि कण्व वंश के मंत्र पाठ हैं करते, हिंसा रहित यज्ञ में वे सब ध्यान तुम्हारा धरते। आवाहन को सुनो, आवाहन को सुनो ध्यान से, आवाहन को सुनो ध्यान से। आओ रथ के द्वारा, परम दिव्य अश्विनी कुमारो, रथियों दिव्य तुम्हारा। तो यह रथ जो है वो उनके शरीर के लिए है और अन्य शरीरधारी मनुष्यों के लिए है, क्योंकि शरीर सबके होता है। तो अब हम इसका सवैया छंदोबद्ध रूप भी देख लें। अश्विनी कुमारो, रथ दिव्य तुम्हारा है अश्विनियों, रथ दिव्य तुम्हारा है अश्विनियों। जहाँ बंधन 3 सुहाते रहे, जहाँ बंधन 3 सुहाता रहा। प्रिय 3 कंगूरे लगे उसमें, सबके मन को अति भाता रहा। रथ देख सुशोभन तेरा बड़ा, सबका मन है ललचाता रहा। ऋषि मेधा प्रसन्न रहे लख के, ऋषि बिंधु सदा गुण गाता रहा। ऋषि मेधा प्रसन्न इसे लख के, ऋषि बिंधु सदा गुण गाता रहा। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 47वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं प्रसकण्व और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार भक्तों के शरीर रथ में स्वास्थ्य का धन भरें। तो अब इस आशय को विस्तृत करने वाले समेटे हुए मंत्र का पाठ हो जाए। ओम अश्विना मधुमत्तमं पातं सोममृतावृहा अथाद्यदस्रा वसु बिभ्रता रथे दाश्वांसमुपगच्छतम्।
शब्दार्थ जाने। अश्विना माने अश्विनी कुमारों, आप कैसे हो? ऋता वृधा, ऋता वृधा माने ऋत कहते हैं यज्ञ को, और वह सिद्धांत जिनके आधार पर सृष्टि संचालन की व्यवस्था अस्थायी रूप से निरंतर चलती रहती है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम जो हो वो ऋता वृधा यानी यज्ञ को बढ़ाने वाले हो और सत्य सिद्धांतों को बढ़ाने वाले हो, संरक्षण देने वाले हो। और कैसे हो? दसरा, दसरा माने शत्रु विनाशक हो। तो यहाँ पर शत्रु तो तमाम है ही, लेकिन ये वैद्य हैं, देव भिषज हैं, इसलिए ये रोगों के शत्रु हैं। जैसे शत्रु का नाश किया जाता है वैसे ये रोग को नाश करते हैं। रोग में ध्यान रखना चाहिए कि आधि और व्याधि दोनों आते हैं। मानसिक रोग को आधि कहा जाता है और शारीरिक रोग को व्याधि कहा जाता है। इसलिए पूर्ण स्वस्थ शरीर वो है जिसमें न आधि हो और न व्याधि हो, न मानसिक रोग हो और न शारीरिक रोग हो। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम रोगों के शत्रु हो, दसरा हो, यानी आधि व्याधि के विनाशक हो। तो आपके स्वागत में हम सोमरस प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सोमरस कैसा है? मधु माने मधुर है, और कैसा है? उत्तम है, उच्च स्तरीय है। आप दोनों पातम माने इसे सोम का पान करो। तो सोमपान सौम्य भाव भक्ति रस से भी संबंधित है। तो कहने का मतलब हमारे द्वारा नैवेद्य रूप में प्रस्तुत उत्तम मधुर स्वास्थ्यप्रद सौम्य सोमरस का पान करो, और हमारे सौम्य भक्ति भाव का भी पान करो, यानी उससे भी आप प्रसन्न हो और उससे भी स्वीकार करें। अथ अद्य, अथ माने और, अद्य माने आज, और आज इस दिन रथे वसु विभ्रता, रथ में वसु माने धन को, विभ्रता माने धारण किए हुए आओ, और रथों में धन धारण कराओ। तो रथ अश्विनी कुमारों का तो बड़ा व्यापक रथ है, दिव्य शक्ति है। मनुष्यों का उतना बड़ा रथ नहीं है। तो अपने बड़े रथ से आए और मनुष्यों के भक्तों के छोटे इस शरीर रूपी रथ में वसु धारण कराए। वसु माने धन। तो धन हम यहाँ पर विशेष रूप से स्वास्थ्य धन लेंगे। तो हम सबके शरीर में स्वास्थ्य का धन भर दें, विभ्रता विशेष रूप से भर दें, क्योंकि जब स्वास्थ्य रहेगा तो भी सब है। तो पहला धन तो है स्वास्थ्य ही, और कहा गया है धर्मार्थ का मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इनको की प्राप्ति कैसे हो सकती है? स्वास्थ्य से ही। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। उत्तम मूल जड़ जो है वो कौन है? आरोग्य ही। और आरोग्य के रक्षक कौन है? अश्विनी कुमार हैं। और शरीर को विकृत करने वाले, विनष्ट करने वाले जो रोग होते हैं उसको हटाने वाले कौन है? अश्विनी कुमार हैं। तो उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हमारे इस कर्म यज्ञ में आवें, कर्मभूमि पर आवें, और अपने दिव्य रथ से आवें और उसमें धन भर करके लावें। मतलब धन से तो सब धन है, तरह तरह के धन, लेकिन स्वास्थ्य धन यहाँ पर वैशिष्ट प्राप्त कर रहा है। इसलिए हमारे इस शरीर को भी वो स्वास्थ्य के धन से भर दें, और इस प्रकार से हमें धन्य कर दें, क्योंकि धन वह है जो धन्य कर दे। दास्वांशम कहते हैं दानी को, दानी यजमान को दास्वांशम कहते हैं। तो उसके उपगच्छतम माने समीप आवें, और उनके शरीर रूपी रथ पर भी अपने रथ में संचित स्वास्थ्य धन को उड़ेल दें, परिपूर्ण कर दें। तो अब इस प्रकार से इसका यह अर्थ हुआ कि हे यज्ञवर्धक, हे सत्य का विवर्धन करने वाले, शत्रुनाशक अश्विनी कुमारों, सुमधुर उत्तम सोमरस का पान करो। आज रथ में
स्वास्थ्य रूपी धन धारण करके तथा अन्य धनों को भक्तों के हित धारण करके आओ और जो हव्य प्रदान कर रहे हैं, शुभ कार्य में संलग्न हैं, उन यजमानों को धन दान कर जाओ। अब इसका हम छंदोबद्ध रूप भी देख लें। यज्ञ विवर्धक शत्रु विनाशक, हे अश्विनी कुमारो धन प्रभूत, रथ पर ले हविदाता के पास पधारो। प्रस्तुत सुमधुर सोम स्वरस को कृपया पान करो, जो यजमान हव्यदाता धन उन्हें प्रदान करो। हो संपन्न सर्वविधि वह, नित उस हित उसका निहित विचारो। हो संपन्न सर्वविधि वह, हित उसका निहित विचारो। यज्ञ विवर्धक शत्रु विनाशक, हे अश्विनी कुमारो धन प्रभूत, रथ पर ले हविदाता के पास पधारो। अब इस मंत्र का सवैया में जो भाव व्यक्त किया गया है उसे भी देख लिया जाए। तो रोग हैं, हे अश्विनी कुमारो, रोग हैं शत्रु हमारे बड़े, रोग हैं शत्रु हमारे बड़े, उनका तुम नाश कराते रहो। रस सोम का पान करो बढ़ के, हविदाता का मान बढ़ाते रहो। गुण गाते तुम्हारा उपासक जो, उनको धन धान्य लुटाते रहो। धन स्वास्थ्य का दो उनको, धन स्वास्थ्य का दो जन को, उनसे तुम स्तुति गान को पाते रहो। धन स्वास्थ्य का दो जन को, उनसे तुम स्तुति गान को पाते रहो। रोग हैं शत्रु हमारे बड़े, उनका तुम नाश कराते रहो। रस सोम का पान करो बढ़ के, हविदाता का मान बढ़ाते रहो।